बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तुसाअलूना बिही वल अरहाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले तमाम नाज़रीन को आपके मेज़बान मोहम्मद सलमान का आदाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम व तरबियत। नाज़रीन इकराम, इस्लाम के आने से पहले औरत को एक ज़िल्लत की निगाह से देखा जाता था, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरत का मकाम बहुत बुलंद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों तले जन्नत को रख दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औरत को मकाम दिया है, आज हमारा मुआशरा उस मकाम को नहीं पहचान पा रहा। हालिया दिनों में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अवामिल नज़र आते हैं जिसमें ख़ातीन को बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और गुमराही का शिकार समझा जाता है, उनको उनके हुकूक प्रॉपरली नहीं दिए जाते। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि इस्लाम में औरत का मकाम क्या है और उसके हुकूक क्या हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए एक मजहबी शख्सियत अल्लामा सैयद मोहसिन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको खुशामदेद कहते हैं तालीम और तरबियत के प्लेटफॉर्म पर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहु व मलाइकती यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपने बहुत बेहतरीन मौजू रखा है इस वक्त, और ये मौजू हर घर की ज़रूरत है इस वक्त। जी, जितनी नॉलेज होनी चाहिए आम लोगों को वो इतनी है भी नहीं। और इस जब मौजू की अभी बात की आपने, अभी तहसील इक़दाम की भी बात की, माँ का दर्जा भी बताया, तो ज़ाहिर है हमारे पास मुख्तसर वक्त है। मुख्तसर वक्त में हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचाएँ। तो सबसे बड़ा देखना यह है कि औरत का दर्जा इस्लाम में है क्या। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बिन माँ के कोई तरबियत नहीं होती। इसीलिए हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इल्म हासिल करो आगोश मादर से लेकर लहद तक। जी बिल्कुल। बच्चा गोद में आया, तरबियत हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बताना चाहता हूँ जो आम लोगों तक अभी नहीं पहुँची। जी, उलमा हमारे एतराज़ जानते हैं। मैं अपनी ज़ात के मुतालिक एक बात बता दूँ कि मैं कभी भी अपने आप को आलिम नहीं समझता। मैं एक तालिब इल्म हूँ। ठीक है। और तलब इल्म मेरा शौक़ है, और ये मुसलसल मेरा 40-50 साल से चल रहा है। कि देखिए, अगर औरत तालीम याफ्ता होगी उसकी औलाद ज़रूर तालीम याफ्ता होती है। मैंने ऐसे घर देखे मर्द तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन माँ तालीम याफ्ता है, औलाद तालीम याफ्ता होती है। और ये तालीम अलग चीज़ है, बहुत आगे आती है। पहले आती है तरबियत। इसी तरबियत से रब बना, इसी से मुरब्बी बना। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ने वालिदा को या वालिदैन को मुरब्बी कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब के माने पालने वाला, और मुरब्बी के माने परवरिश करने वाला। परवरिश करने वाला, बहुत खूबसूरत। कर वही रहा है, रब कर रहा है, लेकिन वसीला उसने माँ को बना दिया। कितना बड़ा दर्जा दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अंदाज। एक और हदीस सुन लिए, बार बार थोड़ी सी चीजें आएंगी ऐसी। ये जनाब रसूल अकरम की हदीस है कि तुम्हारे 3 बाप हैं। जी। एक तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर, ठीक है। दूसरा तुम्हारा फादर इल्लाह, ठीक है। तुम्हारे ससुर, तुम्हारे ससुर, बाप का दर्जा दिया है उसको। जी। जिसने तुम्हें बेटी दी है वो भी तुम्हारे बाप के दर्जे का है। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा उस्ताद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 बाप हैं। और बाप का एहतराम आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप बैठा हो तो बेटा खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं सिर्फ उस छोटी सी नुक्ते की तरफ आना चाहता हूं कि तरबियत का आगाज शिकम मादर से शुरू होता है। सुभान अल्लाह। ये बाहर आने के बाद नहीं होता। सुभान अल्लाह।
बहुत खूब। और एक छोटी सी मिसाल सुन लिए और ये हमारे नाज़रीन भी इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि एक मियाँ और बीवी यानी कि एक जोड़ा आबिद गुजार शरीफ ख़ानदान शरीफुल नफ्स, उनका एक छोटा सा बच्चा एक दफ़ा मामूली सी चोरी में पकड़ा गया। ओके। माँ बाप बैठ गए सर जोड़ के कि भाई इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दी, क्यों किया ऐसा? ना हमने हराम खाया ना खिलाया, ना तबीयत में कमजोरी की, ना हमारे कैरेक्टर में कोई कमजोरी है, हम हैरान हैं कि इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब एक रिसर्च कर रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है, मामूली सी बात। कहा कि बाप ने कहा अपनी बीवी से, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, कभी चोरी की नहीं मैंने। माँ ने कहा मैंने भी नहीं की। जब दोनों ने कहा मैंने नहीं की तो एक परेशानी बढ़ गई कि बच्चे ने कैसे करती। तो बाप ने माँ से कहा कि आप फिर तवज्जो दीजिए, कोई वाकया याद आ जाए। तो एक छोटा सा वाकया बताया कि मैं फ्रूट खरीद रही थी, अनार रखा हुआ था, तो मैंने एक सख्त तीली से अनार में सुराख किया और उस तीली के अंदर जितना रस आया उसको मैंने चख लिया, लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उससे मालिक से इजाजत नहीं ली। अच्छा, सही। ये मेरी गलती थी। और वो आपने देखा कि बेटा चोर हो गया। तरबियत कैसी काम कर गई। उस वक्त ये बच्चा शिकम मादर में था। वो जो एक जूस का जो एक कतरा था वो वहां पे गया है, खुराक के तौर पर गया है। इसीलिए हर देखिए ना, माँ बाप की विरासत जाती है ना औलाद को। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बातें भी जाती हैं, बुरी बातें भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी अच्छी बातें जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है। अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारी औलाद इससे भी बढ़ के करेगी। बिल्कुल ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, मल्टीप्लाई होती है। और ये मल्टीप्लाई होके तो नसीब बनता है। मैं इस पे बहुत बहस करता हूँ, मेरे बहुत लेक्चर हो चुके हैं इस मौजू के ऊपर। नसीब अल्लाह ने नहीं बनाया। अगर अल्लाह नसीब बना देता तो फिर हमारी क्या मजाल कि हम उस नसीब के दायरे से बाहर आ जाएं। अगर हमारे नसीब में किसी का गुनाह लिखा है तो अगर नसीब में है तो वो करना पड़ेगा मुझे, और अल्लाह ने पाबंद कर दिया, ये नहीं है। सही। अल्लाह ने अपने इल्म से हमें ये बता दिया कि ये बच्चा जब बड़ा होगा, जवान होगा, तो इस जिंदगी कैसे गुजारेगा, इसमें अच्छाइयाँ क्या आएंगी, बुराइयाँ क्या आएंगी, ये उसके अजदाद से निकाल के इस तक पहुँचाइए। सही 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 सही। अब समझे? सही। अब आइए दूसरी बात के ऊपर, औरत का दर्जा। जी। औरत का दर्जा, पहले एक बहुत अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ, आज तक किसी टीवी पे नहीं की गई, मेरा चैलेंज है। ठीक है। हत्ता के बाद मिंबरों पर भी नहीं की गई। सही। मुझे 20-25 साल हो गए पढ़ते हुए मिंबरों के ऊपर। जी। हमारे यहाँ एक आम लैंग्वेज है, अभी देखिए, अब हाल में किया था औरत आज़ादी। जी जी। अभी बनाया आप लोगों ने, पाकिस्तान जैसे शहर में बनाया, जिसे आप इस्लामी जमहूरिया कह रहे हैं, जी जी। उस मुल्क में मनाया, और किस अंदाज से मनाया वो सारे टीवी में देखा। इसलिए कि उनकी तरबियत ही नहीं है कि अगर औरत डे मनाना भी है तो कैसे मनाया जाए। इस्लाम रास्ता बताता है, इस्लाम कभी किसी कल्चर को नहीं तबाह करता। याद रखिएगा। बिल्कुल सही। रसूलुल्लाह के ज़माने में गुलाम भी थे, कनीज भी थे, अल्लाह ने ये दोनों को हराम नहीं करार दिया, उस कल्चर को कायम रखा। फ़र्क बता दिया कि अगर घर में कनीज रखी, रसूलुल्लाह के घर में कनीज थी, तो एक दिन वो काम करती थी, एक दिन फातिमा काम करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह दर्जा गुलाम का था, ये ने बराबर रखा हुआ था। ये फर्क दिखा दिया, रखो गुलाम, रखो कनीज, कोई पाबंदी नहीं, तुम्हारा कल्चर है, लेकिन ऐसे रखो। सुभान अल्लाह। इसके ये हुकूक बहुत है। खूबसूरत अंदाज में उसको डिफ्रेंशिएट किया है। जी जी। अब आइए दूसरी बात, हमारे क्या बहुत मशहूर बात है, इसको मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, आपके इंशाल्लाह नाज़रीन जो है उनके इल्म में इजाफा भी होगा। जी। ख़वातीन, ख़ास तौर पे मैं अपनी बहनों से, ख़वातीन से अर्ज़ कर रहा हूँ, जी। बड़ा मशहूर जुमला उलमा बैठ के कहते हैं, औरत नाक़िसुल अक़ल है। जी बिल्कुल, ये गलतुल आम है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में। क्यों कहा जाता है? और आज से नहीं कहा जा रहा है, एक ज़माने से कहा जा रहा है, 1400 साल से कहा जा रहा है, औरत नाक़िसुल अक़ल है। बड़ा मैं परेशान हो गया, औरत नाक़िसुल अक़ल है। औरत को मुरब्बी बनाया अल्लाह ने,
नाक़िसुल अक़्ल कैसे बना दिया, कैसे बना दिया है। आज औरतें मर्द से ज़्यादा बुलंद ज़हनी काम कर रही हैं जी। नाक़िसुल अक़्ल ये नहीं कर सकती। अब मैं वो ज़रा सा मफ़हूम आपके सामने बयान कर दूं, बड़े काम की बात है जी। देखिए, दो क़ुव्वतें अल्लाह ने इंसान को दी हैं जी। एक क़ुव्वत का नाम है आतिफ़ी, इमोशनल, ठीक है। और एक क़ुव्वत का नाम है अक़ली, रेशनल। आतिफ़ी दी है अल्लाह ने औरत को और अक़ली दी है मर्द को। ये दोनों मिलके, माँ बाप के पास आतिफ़ी भी है अक़ली भी है, ये दोनों मिल के बच्चे की तरबियत करेंगी। अब आइए उस पॉइंट को पर कि औरत को आतिफ़ी क्यों बनाया बिल्कुल। और मर्द को आक़ली क्यों कहा? इसी वजह से नाक़िसुल अक़्ल कह रहे हैं लोग। मैं वही वाज़े करना चाहता हूँ, औरत किस मानों में नाक़िसुल अक़्ल है। आतिफ़ी और अक़ली में फ़र्क ये है, आप अपने घर का तजुर्बा कर लीजिए। आप भी सो रहे हैं, आपकी अहलिया भी सो रही है, आपका बच्चा भी सो रहा है, अचानक बच्चा रोने लगा, रात का वक्त है, तो आप देखेंगे आपको भी आवाज़ आ रही है बच्चे के रोने की, माँ को भी आवाज़ आ रही है, लेकिन उठेगी माँ, गले माँ लगाएगी, मसला उसका माँ हल करेगी, बाप नहीं करेगा। बाप बाद में करेगा, अगर माँ ना हो तो ये काम बाप करेगा। सही। क्यों? इसलिए कि वो क़ुव्वते आतिफ़ी से के तहत काम कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क़ुव्वते अक़ली के तहत काम कर रहे हैं। सही। अब आई समझ में? जी जी जी। तो आतिफ़ी का मकसद ये कि इमोशनल हो गई वो, तो अल्लाह ने उसको ये क़ुव्वत दी है। औरत हमेशा पहला हरबा इमोशनल यूज करती है, आतिफ़ी यूज करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मर्द अक़ली करता है। अब बिला वजह औरतों को ये कह दिया कि चूंकि ये औरत पहले आतिफ़ी करती है, अक़ली नहीं करती, इसलिए नाक़िसुल अक़्ल है। सही है, बहुत गलत है, बहुत अच्छे से औरत का दर्जा मर्द के बराबर है। सही। कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बात यह कि अल्लाह अगर उसमें यह हैसियत ना रखता, यह कुव्वत ना रखता औरत के अंदर, बच्चा रोता रहता, माँ कहती कि जब आँख खुलेगी तो मैं उठाऊंगी, जैसे बाप करता है। लेकिन नहीं, माँ जज्बाती हो जाती है। तो इसको नाक़िसुल अक़्ल ना कहें, बल्कि कहें वो कुव्वत आतिफ़ी पहले यूज करती है और मर्द कुव्वत आतिफ़ी बाद में यूज करता है। तो बराबर तो हो गया ना, बैलेंस तो हो गया ना। एक तरफ से अगर उसको ये कहा जा रहा है कि खुदा ना खासा नाक़िसुल अक़्ल है, तो मर्द भी तो नाक़िसुल आतिफ़ी है। फिर इसमें फिर यही चीज़ आ गई ना फिर। अच्छा बिल्कुल अल्लामा साहब, बहुत एहसन अंदाज में आपने अवाम को समझाया कि ये इस वजह से ये चीज़ हमारे यहाँ राइज है या हम इसको गलतुल आम बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हुकूकुल इबाद में सबसे पहले बात आ जाती है कि माँ का हुकूक क्या है। माँ के हुकूक के ऊपर अगर आप बताएं कि इस्लाम में जो शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माँ के हुकूक रखे हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि अल्लाह ताला ने तो जन्नत जो है वो माँ के कदमों में रख दी है, तो इस हवाले से आप ज़रा मज़ीद ब्रीफ कीजिएगा। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल कर लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और अल्लामा साहब से बात करेंगे कि इस्लाम जो है वो ख़वातीन के हुकूक के ऊपर कितना एम्फसिस करता है कि जिससे हमारे मुआशरे के अंदर एक बेहतरी आती है और हमारे मुआशरे का जो बिगाड़ है वो कम होता है। प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़वातीन के हुकूक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सईद मोहसिन काज़मी, ख़तीब अहले बैत हैं, मिंबर रसूल पर बैठते हैं, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं। तो इसी जो प्रोग्राम का जो टॉपिक था, इस मौजू के हवाले से जो मौजू तरीन शख्सियत हमें हमारे हल्का अहबाब में हमें नज़र आई वो अल्लामा साहब थे। अल्लामा साहब, मैं बात कर रहा था इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। अभी आपने एक छोटी सी मिसाल दी, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इस्लाम के आने से पहले ज़माना जाहिलियत की हम बात करते तो बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरत को उतने ज़्यादा हुकूक नहीं दिए जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद ख़वातीन को जितना प्रोटेक्ट किया, ख़वातीन की इज़्ज़त, अज़मत और उनकी जो जैसे आपने कहा ना कि मुरब्बी, उसके अंदर जो इजाफ़ा किया वो बहुत खुश आइंद है। लेकिन आज हमारा कल्चर इस चीज़ से दूरी इख्तियार क्यों करता चला जा रहा है? अच्छा, पहली चीज़ तो ये देखिए, आजकल एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है हमारे माशरे के अंदर, बेटी पैदा हो जाती है तो आप उसे नेमत कहते हैं जी, और बेटी पैदा होती है तो रहमत कहते हैं,
और बेटा पैदा होता है तो नेमत के नेमत कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह रहमत भी दे रहा है और नेमत भी दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। और वो ज़माना जो जाहिलियत का ज़माना था, उससे ज़्यादा बड़ा जाहिलियत का ज़माना अब नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। इतना जाहिलियत के ज़माने में रसूल अकरम को दुनिया में भेज कर और उस इस्लाम को दोबारा ज़िंदा करना, ये बहुत बड़ा काम है। और इतना बड़ा काम है कि मैं आपको ये हैरत की बात बताऊं, जो बहुत सी गलतफहमियां हमारी गुफ्तगू के दौरान दूर हो जाएंगी, कि जब हम ये कहते हैं, तारीख पढ़ते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली जी, इसको जरा सा सही कर लें लोग। 40 साल में नबूवत नहीं मिली, 40 साल में ऐलान नबूवत हुआ। ऐलान नबूवत हुआ, बहुत खूबसूरत, बड़ा फर्क है। बहुत प्यारा नुक्ता आपने क्लियर आप किया। सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में है जी। और कह रहे हैं कि इन्नी अब्दुल्ला आतैनी किताब वजालनी नबीयन, अल्लाह ने मुझे बंदा बनाया, मुझे किताब अता की, मुझे नबी बनाया। वो अभी चंद दिन के नबी थे गहवारे में, वो कह रहे हैं ये कैसे मुमकिन है जो अफजलुल अंबिया हो, जी जी जी, वो 40 साल में नबी बने? नहीं, 40 साल रसूलुल्लाह ने जो कमाल की बात की है वो ये है, मैं बताना जरा सा चाह रहा हूँ, इससे तरबियत से ताल्लुक है इसका। जी जी, कि देखिए जितने अंबिया आए हजरत आदम से लेके और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर नबी ने अपने एजाज के जरिए अपनी नबूवत को बनवाया। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, असाए मूसा से मनवाया जी। तो इसी तरह लेकिन रसूलुल्लाह ने 40 साल में कोई मौजज़ा नहीं दिखाया जी। 40 साल एक खामोश जिंदगी अपनी गुजारी। और आपकी एक हदीस मेरे सामने है कि आपने फरमाया कि जब कभी किसी को तालीम दो, इल्म सिखाओ तो जबान से नहीं अमल से सिखाओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, समझे? ये जबान बंद रखो, जबान से कहने की जरूरत नहीं है, अमल से। अब जब वहां के लोगों ने रसूलुल्लाह का अमल देखा 40 साल का, सुभान अल्लाह, अभी तक तो उन्हें नहीं पता था कि ये नबी है, किसी को भी नहीं पता था ये, तो वहीं के मुशरिकीन, वहीं के काफिर आपको सादिक भी कहने लगे और अमीन भी कहने लगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। क्यों कहा ये सादिक और अमीन? इसलिए कि उन्हीं ने कहा कि हमारे माशरे में ऐसा कोई शख्स गुजरा ही नहीं। तो आपने अपनी नबुवत मौजिजे से नहीं मनवाई, अपने अमल से मनवाई है। अमल से मनवाई है। अगर आपने घर में तरबियत करना चाहते हैं, आपका अमल सही हो। मसलन एक मिसाल है, घर में फोन आ गया, अक्सर होता है, बच्चे ने फोन उठाया, बाप की तरफ उसने देखा, बाप ने कहा कह दो, इशारा कर दो कि नहीं हूं घर पे। बच्चे ने कह दिया नहीं है, तो आपने क्या तरबियत की? आपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। झूठ बोलना सिखा दिया। नहीं, ये इससे हमें बड़े नुकसानात होते हैं, इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए दूसरी बात को ऊपर जरा सा मैं ये कह रहा था कि खवातीन की बात आपने की, कि देखिए आलम जाहिलियत में इंसान सेल्फिश था। क्यों लड़की को दफन करता था? मैं एक वाकया पढ़ के मेरे आंख में आंसू आ गए। एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत भी करता था, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसका माशरा ये कहता था इसको दफन कर दो। बहला के फुसला के वो जनाब बच्ची को ले गया और उसने कब्र भी खोद दी, और बच्ची देख रही है, और बच्ची को क्या पता क्या कर रही है। और बच्ची को उसने बहला फुसला के उस कब्र में लिटाला और उसके ऊपर मट्टी डाल दी, उसके बाद चला आया। इसलिए कि वो सेल्फिश था, उसके जहन में ये था बच्ची तो मेरी है ही नहीं, जब बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, किसी घर में चली जाएगी, और अगर बहू होगी तो मेरे घर में आएगी। ये सेल्फिशनेस थी उसकी, ये खत्म हुई उसके बाद से माशरे के अंदर। तो अब मेरा कहने का ये मकसद है कि इस वक्त पहला दर्जा औरत का बुलंद हुआ। अल्लाह अकबर। दूसरी मैं एक मिसाल दूं, बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूं। ये मिसाल से बढ़ के कोई मिसाल नहीं है। हर किताब में साहसिता, अहले सुन्नत की साहसिता किताबें, उसमें ये मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह के घर में जनाब फातिमा तो ज़हरा आती थी तो आप बिस्तर से खड़े हो जाते थे, बेशक, और दरवाजे तक जाते थे। जी बिल्कुल। और अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लेते थे और हाथ में लेके उस जगह बैठाते थे जहां वो खुद तशरीफ फरमा होते थे। अच्छा, ये क्या दर्जा है?
यानी एक बाप, वो भी रहमतुल आलमीन, उस जैसा कोई है नहीं कायनात में। जो कि सरकार दो आलम है, जिसकी वजह से, जिनकी वजह से कायनात का वजूद रखा गया। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब तरीन वो अपने अमल से हमें बता रहे हैं कि बेटियों से मोहब्बत इस तरह करो। सुभान अल्लाह। हम भी ये करते हैं, हमारे क्या भी माशरा है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुस्लिम माशरे में ये बात है कि अगर आज मेरी बेटी मेरे घर आ जाए, हम उठ के मेरा खुशी के मारे बुरा हाल हो जाता है। और हर एक खुश होता है, भाई खुश होता है कि आज मेरी बहन आ गई, माँ खुश होती है कि मेरी बेटी आ गई। ये है माशरा हमारा, आज भी है। तो मेरा कहने का ये मकसद है, एक बात। और दूसरी बात, दुनिया के मज़ाहिब का तो स्टडी तो कीजिए आप, हिंदू में चले जाइए। हिंदू में क्या है कि जो मजहब है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अमल है उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ। हिंदू के अंदर ये कि अगर शौहर मर जाए उसको जलाया जाता है और बीवी को जिंदा सती किया जाता है। ये उनका मजहब कह रहा है। वो करें या ना करें उसकी और बात है, उनका मजहब करता यही था, उसको जिंदा जला देता था। क्या मतलब, क्यों जला रहा है? इसलिए कि उनके मुआशरे में, उनके मजहब में उस औरत को दूसरी शादी का हक नहीं है। हक नहीं है। अब आइए यूरोप के अंदर चले जाइए, ईसाइयों में उनकी तलाक नहीं है, एक शादी है, दो शादियां नहीं है जी। वाहिद हमारा इस्लाम है, वो ऑप्शन दे रहा है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं इतने ऑप्शन इस्लाम में, इतने ऑप्शन किसी में नहीं है। वो ऑप्शन क्या है कि मिसाल दे रहा हूं कि आपको नमाज पढ़नी है तो आपको क़याम में खड़े होना है, आपको रुकू में जाना है, आपको सिजदा करना है, बिल्कुल तभी तो नमाज होगी ना। बिल्कुल ये तीन चीजें लाजिम है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, क़याम नहीं कर सकते, बैठ जाइए कुर्सी पे, पढ़ लीजिए नमाज। ऑप्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। और अगर आप कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते तो जमीन पे बैठ जाइए, उस पे नमाज पढ़ लीजिए, वो भी इजाजत है। अगर आप उस पे भी नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लीजिए, और अगर आप लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों में पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह। इतने ऑप्शन है किसी मजहब में नहीं है। तो औरत का जो दर्जा इस्लाम ने दिया है वो इस दर्जे से कहीं बुलंद है जो औरतें अब आजादी के नाम पे उस दिन मांग रही थी। औरत का दर्जा ये, हकीकत तो यह है कि अल्लाह ताला ने औरत का नाम निसा रखा है। जी जी, है ना? जी जी। ये निसा क्यों रखा है कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्सिमा बन गया, तैयार हो गया, और अल्लाह ने उसमें रूह फूंक दी तो वो हरकत में आया और आंखें चलने लगी, कानों में आवाजें आने लगी, होठ हिले लगे। तो आदम ने देखा कि पहलू में हव्वा खड़ी हुई थी। हव्वा को देखा तो कहा, परवरदिगार ये कौन सी मखलूक है जिसके खड़े होने से मुझे उन्स महसूस हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसियत महसूस हो रही है, इसीलिए उसका नाम निसा पड़ गया। निसा पड़ गया, समझे आप? तो यानी औरत और मर्द के बगैर जिंदगी का तस्वुर हो नहीं सकता। अब चूंकि इस्लाम ने तो खुद एक तरीका बताया, हम उस तरीके पे ना चलें, ये हमारी गलती है। इस्लाम ने कहा मर्द का काम है मुआश करना, औरत का काम है घर चलाना। मर्द मुआश करेगा, औरत तरबियत देगी, उस बच्चे की तरबियत देगी। अब एक तरबियत का एक जुमला सुन लीजिए तो आपका ये बड़ा मौजू अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज आपकी इसमें उन्वान में तरबियत का लफ्ज था। और बड़ी हैरत की बात होगी, किसी इस्लामी मुल्क में इस पे अमल नहीं होता, लेकिन यूरोप में होता है, कनाडा में होता है। मैं अभी मिसाल दूंगा आपको। जी जी प्लीज। कि देखिए जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा तुम्हारा 1 साल से 7 साल तक का है तो उस बच्चे को अल वलदुल सैयद समझो। सैयद बिल्कुल शहजादा है जी, बिल्कुल आपका सरदार है वो बच्चा 7 साल का। जब सरदार है तो आप उसके नखरे उठाएंगे, आप उससे काम नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक है। आप उसे डांटेंगे नहीं, आप उसे थप्पड़ नहीं मारेंगे, कोई बात बुरी भी लगेगी आपको तो आप बड़े प्यार से मोहब्बत से समझाएंगे, उसको आवाज देंगे प्यार से, उसको अपने जानू पे बिठाएंगे। हुजूर बिठाते थे या नहीं हसन हुसैन को, हसनैन करीमैन अपने शोल्डर्स पे बिठाते थे, शोल्डर पे बिठा देते थे कि चलो सवारी नहीं है ये सवारी हो गई, सवारी हो गई। ये है 7 साल तक के बच्चों की तरबियत बताइए कि 7 साल तक वो बच्चा तुम्हारा सरदार है। अब 7 से शुरू हुआ 8वां साल। अब जो दूसरे साल 7 साल आते हैं यानी कि 14 साल तक,
अब फरमाया कि ये बच्चा अब सैयद नहीं है, अब अब्द है, अब अब्द है, गुलाम है। ठीक है। अब इसे ना मेहनत मशक्कत का काम लो इससे। देखिए कैसे तरबियत हो रही है ना। आपको प्यास लगी, आप खुद उठ के पानी ना पिए, बेटा जरा पानी ला दो, बेटा बाहर से ये काम कर दो, बेटा मेरी गाड़ी साफ कर दो, बेटा ये काम कर दो। उसको आपने किस तरह रखना है, जैसे आप गुलामों से काम लेते हैं। देखिए क्या थ्योरी है हुजूर की। पहले 7 साल मोहब्बत करो और दूसरा 7 साल जो है उसको अब्द में रखो। अब आइए तीसरा 7 साल, मैं बड़े शॉर्ट तरीके से सब कर रहा हूं क्योंकि आपके टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है। जो दूसरा 7 साल है उसको अब अपना वजीर समझो। ओके, ठीक है। अब ना वो गुलाम है, जी, ना सैयद है, अब वो वजीर बन गया, वजीर बन गया। अब उसकी मिसाल सुनिए। 14 साल का हो गया ना बच्चा जी। अब आप उसके लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, आप अपनी पसंद का नहीं लाएंगे, उसकी पसंद का लाएंगे। कहेंगे बेटा बताओ कौन सी पसंद करते हो। ठीक है। उसको तालीम हासिल करनी है। आप पूछें बेटा मैट्रिक तो कर लिया तुमने, अब बताओ तुम इंटर में किस में जाना चाहते हो। ये है, इसलिए कि अब उसे एडवाइस की जरूरत है। ठीक है। पहले बच्चे को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। ठीक है। वो 7 साल आपने कॉन्फिडेंस दिया उसको। अगर इस फार्मूले पे तरबियत हो तो वो बच्चा क्या बनेगा आप सोच नहीं सकते। अब आइए मिसाल, कनाडा में आप मालूम कर लीजिएगा ये बात, कनाडा में 5 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल होता है। ठीक है। हमारे क्या तो 2 साल का बच्चा दाखिल हो रहा है कराची में, पाकिस्तान में 3 साल का दाखिल हो रहा है, 4 साल का दाखिल हो रहा है। वहाँ 5 साल की शर्त है। 5 साल का बच्चा जब दाखिल होता है तो 2 साल तक वो उसे पढ़ाते नहीं है, क्या है सिखाते हैं, खेल कूद उसकी तरबियत कर रहे हैं। नो एजुकेशन। मेरा कहने का ये मकसद है कि कनाडा जैसा मुल्क उसको फॉलो कर रहा है हुजूर की हदीस, राइट टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जिसे हम कहते हैं, और हम नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो जुमे का खुतबा होता है हमारा। जी जी। देखिए ना, हमारा जो आलिम है हमारा उस्ताद है। जी जी जी। हमारा बाप है, कौम का बाप है वो। बिल्कुल ठीक है। सॉरी, वो कौम का बाप है। वो उसको तो वो तरबियत देनी चाहिए, वो तरबियत देनी चाहिए उसको कि जो एक बाप देता है उसको तरबियत। जी जी। तो अब आइए दूसरी बात, औरत के जो हुकूक के ऊपर। हुकूक में हुकूक का ये है, विरासत है हमारे क्या या नहीं है? बिल्कुल है। हम ना दें वो और बात है। क्या माशरा कह रहा है अरे हमने तो इसकी शादी कर दी, अब इसकी क्या जरूरत है, इसकी विरासत कैसे दे देंगे? नहीं, विरासत का उसका हक है, ये तो कुरान है। औरत आज जो औरत जो इस वक्त एक आप ये कह लें कि फंसी हुई है, मजलूम है, इसके साथ जुल्म बर्बरियत भी हो रही है, इसका मुआशरती जो है इसका वो भी जिसको हम कहते हैं कि उसको उसकी इज़्ज़त भी पामाल हो रही है, उसकी इस्मत दरी भी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, मैं प्रोग्राम में वक्फा शामिल कर रहा हूँ तो वक्फे के बाद आएंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस्लाम तो हमें बहुत ऊपर लेकर जाता है जबकि हमारा मुआशरा जो है वो ख़वातीन को वो हुकूक नहीं दे पा रहा जिसकी वजह से वो अपनी जो इस्मत है उसका जो रोना पीट रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? हम प्रोग्राम में वक्फा शामिल कर लें, वक्फे के बाद आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदेद। बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है, आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं वो है ख़वातीन के हुकूक इस्लाम में और हमारे मुआशरे में जो डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रही है, हमारे जो मुआशरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की पूरी एक सूरत उतारी है, सूरह निसा, जिसका तज़किरा अल्लामा सैयद मोहसिन काज़मी साहब कर रहे थे। अल्लामा साहब से हम पूछते हैं, अल्लामा साहब आप हमें ये बताइए, जब कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की पूरी एक सूरत उतार दी, सूरह निसा उतार दी, नाजिल फरमा दी और उसके अंदर ये कह दिया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज इस्लाम मुकम्मल हो गया। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद अब
क्या सुकम रह जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर जो ख़वातीन को हुकूक नहीं दे रहा, जो जिसमें आप देखिए विरासत के क़वानीन के अंदर उनको विरासत में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता, शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं की जाती, उनके ऊपर जो जबरी तशद्दुद है वो किया जाता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी सोसाइटी को क्या चीज़ सीखनी चाहिए? किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं? आप क्योंकि मिंबर रसूल पर बैठते हैं, आप उस फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते हैं, आप लोगों को तालीम देते हैं, आपका ये हक़ बनता है कि आवाम तक वो असल पैगाम पहुँचे जो कि शरीयत इस्लाम ने बताया है। प्लीज़ देखिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि इस्लाम ने जो दर्जा औरत का दिया है वो औरत उस दर्जे के अंदर रहना पसंद नहीं कर रही है। आजकल की औरत, आज की औरत ये बहुत ज़्यादा है या बहुत माइनॉरिटी के अंदर है इस तरह के लोग? नहीं, इसमें हमारे माशरे को अगर आप देखें तो इसमें जो ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं, जो मॉडर्न कहती हैं अपने आप को, ठीक है, वो ये कहती है जी हम मर्द के बराबर है। मर्द के बराबर नहीं है। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। मुझसे किसी साहब ने यह सवाल किया कि औरत बड़ी है यानी कि शौहर बड़ा है या ज़ौजा बड़ी है। अब सुनिए इसकी मिसाल। जी 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 प्लीज। अल्लाह की नजर में औरत और मर्द बराबर हैं। ठीक है, इसको तो औरतें ले लेती हैं, लेकिन उस चीज को नहीं समझ रही है जो चीज अल्लाह ने बद समझाई है। मसलन एक साइकिल है, साइकिल के 2 व्हील बाहर निकाल के रख दीजिए आप जी, तो आप देखेंगे दोनों व्हील का वजन भी एक है, उसका सरकमफ्रेंस भी एक है, हर चीज एक जैसी मिलेगी, आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो साइकिल के अंदर फिट होगा तो जो पहिया व्हील के उसके नीचे आएगा, हैंडल के नीचे, वो गाइड करेगा और जो उसके पीछे का है वो उसको फॉलो करेगा। तो औरत और मर्द की मिसाल ये है कि मर्द स्टेयरिंग पे बैठा हुआ है जी, औरत पीछे का पहिया है जी। अगर औरत इस चीज को तस्लीम कर ले, औरत बीवी बनी रहे, शौहर रहे जी, तो ये पहला मसला तो यहां हल होता है। ठीक है। अच्छा, अब आइए इसके अंदर कि ये आप जो एहतिजाज कर रही है, इस्लाम से आगे आपको क्या चाहिए, वो एक मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद ये बात खत्म हो जाएगी। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के पास एक खातून है, कुछ औरतें आई और कहा कि अली एक बात बताएं, ये कैसा इस्लाम है भाई कि मर्दों को 4 शादी की इजाजत है और हमें 1 शादी की इजाजत है। बड़ा सवाल तो बड़ा सही था उनका, जबकि औरत और मर्द अल्लाह की नजर में बराबर है। आपने कहा एक काम करो, कल मेरे पास फिर आना, लेकिन अपने हाथों में एक शीशी के अंदर पानी लेके आना। अच्छा, ठीक है। वो ले आए सब, औरतें आ गई दूसरे दिन, और उसके बाद आपने एक लगन मंगाया और कहा सब पानी इस लगन में डाल दो। वो पानी सारा लगन में डाल दिया गया, शीशियां खाली हो गई। अब सबको शीशियां दिया, कहा कि इसमें से अपना अपना पानी वापस निकाल के दिखाओ। उन्हें कहा ये कैसे निकले, ये तो मिक्स हो गया। अब ऐसा तो अल्लाह मौला अली ने बताया इसलिए औरत को दूसरी शादी की इजाजत एट ए टाइम नहीं है। इससे फिर मसला उसका होता है कि जो औलाद हुई है वो जायज है ना जायज है, किसकी औलाद है पता नहीं चलेगा। तो मसला हल हो गया इसके अंदर, कितने अच्छे तरीके से उसके अंदर बताया। और दूसरी जो आपने अभी हदीस बयान की कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी जी, इसको जरा समझें। जन्नत से मुराद ये नहीं कि जन्नत ये और अल्लाह के माँ के कदम जन्नत के ऊपर है। जी 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 बिल्कुल, ये सेंस नहीं है। अगर ये तो फिर माँ कहाँ है, जन्नत के बाहर हुई माँ तो फिर तो इस लिहाज से नहीं। मकसद बताने के ये माँ के हाथ में है, वो तुम्हें जन्नती बनाए या दोज़खी बनाए। वो लेवल है ना, वो एक दर्जा दिया है माँ, दर्जा दिया है, दर्जा दिया, यानी तुम्हें ये इख्तियार है, तुम इसको चाहो जहन्नुमी बना दो और चाहो इसको जन्नती बना दो। तो माँ से तरबियत का आगाज होता है। माँ, मैंने आपको बताया, तालीम याफ्ता होगी, औलाद तालीम याफ्ता होगी। मैं हाथ जोड़ के मैं अपनी बहनों से, माँओं से, बेटियों से ये दरख्वास्त करता हूँ, सबसे पहले चीज़ आप इस्लामी नज़र आने के लिए आप जो कम से कम हिजाब है वो ज़रूर करें। शरीयत मुताहरा में ये चीज़ ड्राइव की गई है। अच्छा, अब आइए दूसरी चीज़, कितना केस हो रहा है इस वक्त जनाब, 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा ज्यादती हो रही है, उसकी लाशें मिल रही है। ऐसे ही मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, अब पुलिस भी पकड़ लेती है, फिर उसमें तहकीकात भी होती है। तो भाई इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार माँ बाप हैं। वो मुआशरा और माँ बाप पहले। माँ बाप ने एक 3 साल की बच्ची को टॉफी देने के लिए क्यों भेज दिया बाहर?
ये माँ बाप है या नहीं? अगर मेरा बस चले तो मैं पहला जुर्म तो पहली FIR उसके माँ बाप के खिलाफ लिखूं कि भाई तुमने इस बच्चे को 3 साल का बच्चा और तुम अपने घर से बाहर निकाल दिया, तुमने उसको, तुम पहले जिम्मेदार हो, जो उठा के ले गया वो बाद में जिम्मेदार है। और आप देख रहे हैं कितना इस वक्त माशरा खराब हो रहा है। तो इसलिए औरत 4 दीवारी में आ जाएगी जी, तो आप यकीन जाने। अच्छा, कोई ये पाबंदी नहीं है। जरा सा मैं इस पर भी थोड़ी सी एक बात कर दूं कि इमाम खुमैनी जब इनकलाब लाए तो एक खातून आई थी। पहले तो उनकी शर्त ये थी कि मैं उनसे जो इंटरव्यू करूंगी बगैर हिजाब के करूंगी। यूरोपियन खातून थी। उन्हें कहा नहीं, इजाज़त नहीं है। बहरहाल वो फिर उन्होंने हिजाब किया और उन्होंने ये सवाल किया औरत के मुतालिक, ड्राइविंग कर सकती है औरत? बड़ा ड्राइव करता है। तो आपने कहा कर सकती है। और आप जाके ईरान में देख लें, औरत ड्राइविंग कर रही है, वो हिजाब के साथ, हिजाब कर रहे हैं, आप ड्राइविंग करें, स्कूल में पढ़ें, स्कूल में पढ़ाएं, कुछ भी करें, कोई इसकी ममानियत पाबंदी नहीं है, बिल्कुल पाबंदी नहीं। हालांकि इस्लामी माशरे के अंदर होना ये चाहिए कि अगर आप बच्चियों को पढ़ा रहे हैं तो खवातीन पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मर्द पढ़ाएं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, खवातीन दिखा रही है तो खवातीन डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, अब इसकी जो रेमेडी है वो किस तरीके से मुमकिन हो, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ये बताइए कि जो ख़वातीन के हुकूक की जो पामाली हो रही है वो भी तो हमारे माशरे के लोग ही कर रहे हैं ना। हमारे जैसे मतलब जो लोग हैं जो कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हैं, हमारे जैसे से मुराद के इसी माशरे की अक्कासी करते हैं ना। इसकी रेमेडी क्या है? ख़वातीन को किस तरीके से समझाया जाए कि भाई आपके जो हुकूक हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बुलंद रखे हैं? आप प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा गाइड कीजिए। अच्छा, इसके ऊपर होना ही चाहिए। अभी देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ। वो इमरान साहब ने वो खोल दिए हैं, मुसाफिर खाने क्या कहलाते हैं, जी। वो खोल दिए हैं। फिर वो कल परसों प्रोग्राम शुरू हुआ कि कोई भूखा नहीं सोएगा, है ना। अगर इस बात पे तवज्जो दिए कि जब किसी घर में उसका शौहर मर जाए तो जाहिर है वो बीवी नहीं चाहती थी बाहर निकलना, लेकिन अब मजबूरन निकलेगी माश के लिए, ठीक है। तो जब माश के लिए निकल रही तो मैं क्या कहता हूँ कि गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे, उसको जॉब दे, उसको वजीफा दे, उसको ऐसी नौबत नहीं आए कि जहां जाके उसकी जिंदगी का सौदा हो रहा हो। अब होता ये कि जाहिर है कि जॉब के लिए आप रोज सुनते हैं, बुलाया जाता है और क्या होता है, क्या हरकतें होती हैं और क्या क्या उनके साथ होता है। तो औरत अपनी इज्जत अपने तरीके से खुद पैदा करे, अपना वकार माशरे के अंदर खुद बुलंद करे। जी जी, मैं बस एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अगर 3 मिनट का मुझे 3 सेकंड। जी 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 प्लीज प्लीज। देखिए, एक खातून थी, बहुत खूबसूरत थी, पुराने जमाने की बात है, हिजाब किया हुआ था उन्होंने, हिजाब बड़ा सख्त था उनका, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। एक आदमी ने उसकी आंखें देखी, वो आशिक हो गया, पीछे 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 चलता गया, हत्ता कि उसका घर आ गया। वो अपने घर में दाखिल हो गई। जब घर आया उसे दखल बाप किया, औरत ने दरवाज़ा खोल दिया, वो अंदर आ गया, उसे बिठा लिया। तो उसने उससे पूछा क्या बात है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए, क्या चीज़ तुम्हें पसंद, क्या चीज़ नजर आ गई तुम्हें? मैं तो हिजाब में हूँ। उसने कहा तुम्हारी आंखें नजर आई मुझे, इतनी हसीन आंखें। उसने कहा अच्छा जरा बैठो, और वो कमरे में गई। कमरे में जाने के बाद उसने पानी बॉयल किया और दोनों आंखें अपनी चमचे से निकाल के प्याले में रख के उसको भिजवा दी कि लो इस पे आशिक हुए हो। तो उस शख्स ने वहां तौबा की। इज्जत बचाना औरत का काम है। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आए और अपने कीमती वक्त से अपना जो है हमें महसूस किया और बहुत इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन किराम, मैं अगर ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ हर साल ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है और उस हवाले से हम हमेशा ये कहते हैं कि सूरह निसा का नुज़ूल ही काफ़ी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कह दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज दीन मुकम्मल हो गया, औरत के हुकूक मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। आप छोटी सी मिसाल ले लें, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही फरमा दी गई। उनकी जो भागना दौड़ना सफ़ा मरवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको, उनकी इस सही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, सबको ये कह दिया कि आपका हज उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप इसके ऊपर सही नहीं फरमाएंगे। इसी तरीके से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा,
उनका आप ये देखें कि खातून जन्नत उनको बनाया गया। जब खातून जन्नत हमारी खातिन की जो सरदार हैं वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, तो आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ातिन को इस्लाम में क्या मकाम अता फ़रमाया है। हमारी कुछ नाअहली है, हमारी कुछ गुमराही का शिकार हमारा इस वक्त जो मुआशरा है वो हो चुका है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इस तरह की जो रिवायात, फ़रसुदा रिवायात जो जन्म ले रही हैं, उससे अल्लाह ताला हमें भी महफूज फ़रमाए, आपकी बच्चियों को भी महफूज फ़रमाए, आपके इर्द गिर्द जितनी भी ख़वातीन हैं उनको भी महफूज फ़रमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का एपिसोड है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।